हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 काव्यांजलि का एक वीडियो लेकर के आप सबके सामने आया हुआ हूं, जो कि सूरदास जी के भ्रमर गीत का है। अगले वीडियो में हमने जो है भ्रमर गीत से ही संबंधित कुछ पद्यों को दिया था। आज उसी से संबंधित एक पद्य को और लेकर आया हुआ हूँ। आइए देखिए, इसको हम पढ़ते हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर सारी तु हम पर, जब तय श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, दृग्यंजन नारात निशिवासर, दृग्यंजन नारात निशिवासर, कर कपोल भयकारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, कंचुक पट सुखत नहीं कबहू, कंचुक पट सुखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, आंसू सलिल सबई भई काया, आंसू सलिल सबई भई काया, पल न जात ऋषिटारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, सूर्यदास प्रभु ये परे खो, सूर्यदास प्रभु यही परे खो, गोकुल काहे बिसारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। तो व्याख्या लिखने के लिए सबसे पहले संकेत डालेंगे कि निस दिन डाट डाट करके जो है काहे बिसारे, ये आपका संकेत हो जाएगा। संकेत के बाद संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश भक्ति शिरोमणि या कृष्ण भक्ति शाखा के शिरोमणि कवि सूरदास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से उद्धृत है। ये भ्रमर गीत से है। इसके कवि जो है यानी कृष्ण भक्ति शाखा के शिरोमणि कवि सूरदास जी हैं। तो लिखेंगे कि ये जो है कि संदर्भ में कि प्रस्तुत पद्यांश कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि या शिरोमणि कवि सूरदास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से उद्धृत है। अब उसके बाद जो है संदर्भ लिखने के बाद प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग है कि अपनी दारुण दशा का वर्णन करते हुए, यानी प्रस्तुत पद्य में गोपिकाएं जो है अपनी दारुण दशा का वर्णन करते हुए उद्धव से कह रही हैं। तो प्रसंग है कि गोपिकाएं जो है अपनी दारुण दशा का वर्णन करते हुए उद्धव से कह रही हैं कि देखिए कि निस दिन बरस, व्याख्या देखेंगे अब। निस दिन बरसत नयन हमारे, निस माने रात, दिन माने दिन, बरसत माने बरसते हैं, नयन माने नेत्र, हमारे माने हमारे। तो गोपिकाएं जो है उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे नेत्र जो है रात दिन आंसुओं के रूप में बरसते रहते हैं। क्यों बरसते रहते हैं, आगे देखेंगे। सदा रहती, सदा माने सदैव, राहत माने रहती है, छाई रहती है, वर्षा ऋतु माने वर्षा ऋतु, हम पर माने हम लोगों पर, हम लोगों पर सदैव वर्षा ऋतु छाई रहती है। जब तय माने जब से, तय माने होता है से, श्याम माने श्री कृष्ण, सिधारे माने सिधार गए यानी चले गए, मथुरा चले गए। तो जब से श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़ करके मथुरा चले गए, तब से हम लोगों पर सदैव वर्षा ऋतु छाई रहती है। कहते हैं आकाश से जो है काले बादलों के घनश्याम के चले जाने पर तो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, परंतु घनश्याम यानी श्री कृष्ण के चले जाने पर भी हम लोगों पर सदैव वर्षा ऋतु छाई रहती है। कैसा आश्चर्यजनक दृश्य है।
तो यहाँ देखिए सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर जब तय श्याम सिधारे, यानी जब से श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं तब से हम लोगों पर सदैव वर्षा ऋतु छाई रहती है। दृग अंजन, दृग माने नेत्रों में, अंजन माने काजल, न माने नहीं, रहत माने रह पाता, निस माने रात, बासर माने दिन। यानी हम लोगों के नेत्रों में रात दिन एक पल के लिए भी काजल नहीं टिक पाता है, रुक पाता है। और वो काजल जो है कर माने हाथ को, कपोल माने वक्षस्थल, या जो है गाल को भय माने कर दे रहा है, कार्य माने काला। यानी वो जो है काजल जो है हमारे आंसुओं के साथ बह करके हमारे हाथ और जो है वक्षस्थल को या जो है हमारे गालों को काला कर दे रहा है। तो दृग अंजन न रहत निस्वासर कर कपोर भयकारे, यानी हम लोगों के नेत्रों में एक पल के लिए यानी रात दिन जो है काजल नहीं टिक पाता है, वह काजल आंसुओं के साथ बह करके हमारे हाथों और गालों को काला कर दे रहा है। कंचुक माने चोली, पट माने वस्त्र, कंचुक पट माने चोली, सूखत माने सूखती, नहीं माने नहीं, कभू माने कभी। हम लोगों की जो है चोली एक पल के लिए भी नहीं सूख पाती है, क्योंकि उर माने हृदय के बीच माने बीच में, बहत माने बहते रहते, पनाले माने धाराएं, यानी आंसुओं की धाराएं, कि हम लोगों की चोली जो है एक पल के लिए सूख नहीं पाती है, क्योंकि हम लोगों के हृदय के बीच जो है आंसुओं की धाराएं बहती रहती हैं, इसलिए हम लोगों की चोली सदियों गीली बनी रहती है। तो कंचुक पट माने होता है चोली, सूखत माने सूखती, नहीं माने नहीं, कभू माने कभी भी। हम लोगों की चोली कभी सूख नहीं पाती है, क्योंकि उर माने हृदय के बीच माने बीच में, बहत माने बहते रहते हैं, पनाले माने धाराएं, यानी आंसुओं की धाराएं, क्योंकि हम लोगों के हृदय के बीच में आंसुओं की धाराएं बहती रहती हैं, इसलिए हम लोगों की चोली सदियों गीली बनी रहती है। आंसू सलिल, आंसू रूपी सलिल माने जल में, सबय माने सब, भई माने हो गया है, काया माने शरीर। अब तो ऐसा लगता है कि हम लोगों का संपूर्ण शरीर ही आंसू रूपी जल में परिवर्तित हो गया है, अर्थात हम लोगों का संपूर्ण शरीर अश्रुमय हो गया है। अब पल माने एक पल के लिए, न मन नहीं, जात माने जा रहा है, तारे माने तारा, रिस माने क्रोध, किसका क्रोध? कामदेव का। उस पर भी कामदेव का क्रोध एक पल के लिए जो है हम लोगों पर शांत नहीं हो रहा है, अर्थात हम लोग कामदेव से पीड़ित हैं। तो पल माने एक पल, न मन नहीं, जात तारा जा रहा है, रिस माने क्रोध, यानी कामदेव का क्रोध, उस पर भी जो है कामदेव का क्रोध एक पल के लिए भी टारा नहीं जा रहा है, अर्थात हम लोग कामदेव से हर समय पीड़ित रहती हूँ। तो आंसू सलिल सबय भय काया, पल न जात रिष्टारे। तो अब हम लोगों का ऐसा लगता है कि संपूर्ण शरीर ही जो है आंसू रूपी जल में परिवर्तित हो गया है, अर्थात अश्रुमय हो गया है, उस पर भी एक पल के लिए कामदेव का क्रोध हम लोगों पर से शांत नहीं हो रहा है। सूर्यदास प्रभु यही परेखो, सूरदास जी कहते हैं प्रभु माने प्रभु जी, यही माने यही, परेखो माने देखो, गोकुल काहे विसारे, गोकुल माने गोकुल को काहे माने क्यों, विसारे माने भुला दिया है। तो सूरदास जी गोपियाओं के माध्यम से कहते हैं कि यही देखिए, यही बात देखिए कि प्रभु श्री कृष्ण ने जो है गोकुल और गोकुल के निवासियों को क्यों भुला दिया है। तो एक बार जो है कि यही सूरदास प्रभु यहीं पर एक गोकुल काहे विसारे, यानी सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि प्रभु यही बात देख लीजिए कि प्रभु श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल के निवासियों को क्यों भुला दिया है, क्यों विसार दिया है। एक बार फिर से व्याख्या कि निस्दिन बरसत नयन, हमारी गोपिकाएं जो है उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम लोगों के नेत्र रात दिन जो है आंसुओं के रूप में बरसते रहते हैं। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर जब तक श्याम सिधारे, जब से श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं तब से हम लोगों पर सदैव वर्षा ऋतु छाई रहती है। यानी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में खत्म हो जाने पर आकाश से जो है काले बादल चले जाते हैं, परंतु जो है यहाँ घनश्याम यानी श्री कृष्ण के चले जाने पर भी जो है हम लोगों पर सदैव वर्षा ऋतु छाई हुई है। दृग अंजन न रहत निशिवासर कर कपोर भयकारे, हम लोगों के नेत्रों में एक रात दिन एक पल के लिए भी काजल नहीं टिक पाता है, वो जो है काजल आंसुओं के साथ बह करके कर कपोर भयकारे हमारे हाथ और जो है गालों को काला कर दे रहा है। कंचुक पट सूखत नहीं कबहू उर बीच बहत पनारे, कि हम लोगों की चोली एक पल के लिए भी सूख नहीं पाती है, क्योंकि हम लोगों के हृदय के बीच में आंसुओं की धाराएं बहती रहती हैं, इसलिए हम लोगों की चोली सदैव गीली बनी रहती है। आंसू सलिल सबय भय काया, अब तो ऐसा लगता है कि हम लोगों का जो शरीर है ये आंसू रूपी जल में परिवर्तित हो गया, अर्थात अश्रुमय हो गया है। अब पल न जात रिष्टारे, उस पर जो है कामदेव का क्रोध एक पल के लिए हम लोगों पर से शांत नहीं हो रहा है।
सूरदास प्रभु यही परेखो गोकुल का है बिसारे। सूरदास जी कहते हैं गोपिकाओं के माध्यम से कि इसी बात को देख लीजिए कि प्रभु श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल के निवासियों को क्यों भुला दिया है। अब व्याख्या लिखने के बाद हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे। तो जब काव्य सौंदर्य में सबसे पहले भाषा देखेंगे तो भाषा सूरदास जी ने इन पद्यों में ब्रज में लिखा हुआ है, तो भाषा ब्रज है। और अलंकार जो है इसमें रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी भेद रहित आरोप है और बढ़ा चढ़ा करके भी वर्णन है, इसलिए रूपक अतिशयोक्ति है। और रस की बात है तो रस जो है वियोग श्रृंगार रस, यानी संयोग का दूसरा पक्ष जो वियोग श्रृंगार रस या विप्रलम श्रृंगार रस है। अब उसके बाद गुण में आ जाएंगे तो गुण इसमें प्रसाद गुण है। छंद, छंद गे पद छंद है, यानी अभी गा के हमने बताया कि निस दिन बरसत नैन हमारे, तो इसलिए इसमें गे पद छंद है। और शब्द शक्ति की बात जहाँ है तो इसमें लक्षणा और अभिव्यंजना है। अब उसके बाद जो है जिस प्रकार से अब हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस प्रकार से हमने 5 प्रश्न बनाया हुआ है। तो पहला प्रश्न हमने बनाया है कि प्रस्तुत पद्य का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो पहला प्रश्न हमने बनाया है कि प्रस्तुत पद्य का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्य का शीर्षक हमने 60 में लिखा है कि भ्रमर गीत है और जो है इसके कवि हैं सूरदास जी। तो ये शीर्षक हो गया भ्रमर गीत और कवि हो गए सूरदास जी। अब दूसरा प्रश्न हमने बनाया है कि इस पद्य में गोपिकाएं अपनी व्यथा का वर्णन किससे कह रही हैं। तो इस पद्य में जो है गोपिकाएं जो है अपनी व्यथा का वर्णन किससे कह रही हैं, अपनी व्यथा को किससे सुना रही हैं। तो इसमें उद्धव जी से, किससे सुना रही हैं, उद्धव जी से। उत्तर हो गया उद्धव जी से। फिर अगला प्रश्न हमने बनाया है कि इस पद्य में कौन सा अलंकार है। तो इस पद्य में अभी हमने पहले बताया काव्य सौंदर्य में कि इस पद्य में रूपक अतिशयोक्ति है, यानी रूपक भी अलंकार है और अतिशयोक्ति भी अलंकार है, यानी दोनों अलंकार है। चौथा प्रश्न हमने बनाया है कि इस पद्य में कौन सा रस है। तो इस पद्य में वियोग श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, वियोग श्रृंगार रस, क्योंकि यहाँ पर गोपिकाएं जो है श्री कृष्ण के लिए व्यथित है। तो इस पद्य में कौन सा अलंकार हुआ, तो वियोग श्रृंगार रस। लास्ट प्रश्न हमने बनाया है कि इस पद्य में कौन सा छंद है। पांचवा प्रश्न है कि इस पद्य में कौन सा छंद है। तो इस पद्य में गे पद छंद है। कौन सा, गे पद छंद है। इसी प्रकार से कभी कभी आपको अधोलिखित यहाँ दे दिया जाता है कि अंडरलाइन भी दे दिया जाता है। ऐसे प्रश्न बनकर आ रहे हैं कि जो है कि अधोलिखित का जो है यानी व्याख्या कीजिए, इस ऐसे दे देगा। अगला प्रश्न बना देगा, यानी 5 ही प्रश्न बनाए जाते हैं। तो हमने ये 5 प्रश्न बनाया हुआ है। तो इन जो है पद्य को बच्चों आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। बहुत अच्छे पद है। आपकी बोर्ड की परीक्षाओं नहीं, अब तो 11 का कोर्स है। 11 के कोर्सेज में आप लोगों को छमाही या वार्षिक परीक्षा में आते रहते हैं, इसलिए इन पद्यों को बढ़िया तरीके से पढ़िए और पढ़ करके इसका व्याख्या और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अगले वीडियो में आप लोगों से मैं पुनः मिलूँगा, तब तक धन्यवाद।